वेलकम टू एजी लर्निंग। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लो। कर लिया, चल पढ़ाओ। द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन एनिमल एंड प्लांट। ये चैप्टर से हमको क्या सीख मिलेगा? लेट अस डिस्कस सम क्वेश्चंस अबाउट दिस चैप्टर। तो व्हाट इज ब्लड होगा क्या? ब्लड क्या है? व्हाट आर इज कंपोजिशंस? ब्लड कैसे बनता है और ब्लड में क्या क्या है? ठीक है। और क्या जानेंगे? व्हाट इज आर्टरी, व्हाट इज वेन, आर्टरी क्या है, वेन क्या है, व्हाट इज पल्स एंड व्हाट इज पल्स रेट, जो ब्लड सेल का जो सेल्स ब्लड सेल का काम क्या है वो भी जानेंगे। तो बहुत कुछ जानकारी पाएंगे। तो लेट्स बिगिन दिस चैप्टर। तो तुम ये सारे चैप्टर तो पढ़ लिया होगा। व्हाट आर व्हाई ए ऑर्गेनिज्म नीड फूड? बिकॉज ऑफ सर्वाइवल। बिकॉज ऑफ व्हाट? सर्वाइवल। तो ये सारे जो खाना खाते हैं वो जो हमारा मेटाबॉलिज्म होता है हमारा, तो ये कैसे होता है? ये सारे प्रोसेस आफ्टर डाइजेशन ऑल द फूड ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेल्स। तो बॉडी की हर कोने में पहुंचना चाहिए। तो कैसे पहुंचेगा? जैसे क्या होता है, हमारा कोई भी चीज़ें एक जगह से दूसरे जगह से जाने के लिए रोड चाहिए होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन मीडियम चाहिए चाहते हैं। तो उसी प्रकार तो हमको क्या चाहिए? एक रास्ता होना चाहिए, वहाँ पे व्हीकल होना चाहिए जो एक चीज़ को दूसरे जगह ले सके। तो इस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में ब्लड और ब्लड वेसल्स एंड ब्लड सेल्स आर इंक्लूडेड इन दिस वर्क। तो ब्लड वेसल्स प्लेस एन वर्क ऑफ रोड एंड ब्लड सेल्स आर कैरिंग एसेंशियल सब्सटेंसेस। लाइक जैसे कि हम एग्जांपल दे सकते हैं, जो आरबीसी है वो क्या करता है? आरबीसी ऑक्सीजन को लेके जाता है और सेल को। तो ये आरबीसी को हम कार बोल सकते हैं, ये कार का काम निभा सकता है। और ब्लड वेसल होता है रास्ता, ब्लड होता है उसका मीडियम जिस रास्ते में जाता है वो, और ऑक्सीजन लेके जाता है वो जो चीज़ें होता है। ठीक है। तो और भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, जैसे कि जो भी खाना खाते हैं वो सारे तो हम बॉडी में इस्तेमाल नहीं होता है, और बाकी सारे कुछ वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूशन हो जाता है। तो दैट शुड बी रिमूव्ड आउट। वेस्ट मटेरियल रिमूव होना चाहिए। तो रिमूव होना मतलब ये भी होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है। दैट इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो दो प्रकार ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आर अवेलेबल इन आवर बॉडी। वन होता है ब्लड जो एसेंशियल चीज़ें लेता है, और वेस्ट मटेरियल भी एक जगह से दूसरी जगह लाते हैं, हम पढ़ेंगे चैप्टर में। और जो दूसरा है हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे, जो एक्सक्रीशन बोलते हैं। समझ में आ रहा? एक्सक्रीशन है जो रिमूवल सिस्टम को कैसे बाहर निकाला जाता है। लेकिन टुडे in this video we will discuss only one transport system, that is blood system. So let's begin. What is blood? Now blood is a fluid. Blood is a fluid which connect all part of the body. Blood flows in blood vessels. It transports substance like digested from what? Small intestine. Small intestine जो एलिमेंट्री कैनाली का लास्ट पार्ट होता है, वहाँ पे एसिमिलेशन होता है। जितने सारे खाना खाते हैं वो ब्लड में मिलता है। कहाँ मिलता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन से जो मिलने के बाद ब्लड सारे चीज़ जो इसेंशियल सब्सटेंस होता है, ग्लूकोज होता है, खाना खाने के बाद लास्ट में क्या होता है? ग्लूकोज होता है, लिपोप्रोटीन होता है, अमीनो एसिड्स होता है, ये सारे कहाँ जाएगा? ब्लड में मिलता है। कहाँ मिलता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन से जो मिलने के बाद ब्लड सारे चीज़ जो इसेंशियल सब्सटेंस होता है, ग्लूकोज होता है, खाना खाने के बाद लास्ट में क्या होता है? ग्लूकोज होता है, लिपोप्रोटीन होता है, अमीनो एसिड्स होता है, ये सारे कहाँ जाएगा? ब्लड के जरिए हर सेल में पास जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद भी और भी ब्लड भी कुछ रिमूवल वेस्ट मटेरियल भी करता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू लंग्स भी होता है। ठीक है। तो ब्लड में क्या है ना? ब्लड इज कंपोज ऑफ फ्लूइड, जिसको प्लाज्मा बोलते हैं। मोस्टली ब्लड हमको दो हिस्से से बांटना चाहिए। ब्लड में ब्लड सेल है और लिक्विड पदार्थ होता है, उसको बोलते हैं प्लाज्मा। समझ में आया? व्हाट इज प्लाज्मा? ना ब्लड इज कंपोज ऑफ फ्लूइड, दैट फ्लूइड इज नोन एज प्लाज्मा। एंड blood is composed of plasma and blood cell. What are the blood cells? You may look this. I pointed out 1, 2, 3 RBC, WBC and platelets. RBC का फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल।
आर डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल, और प्लेटलेट्स तीनों सेल्स है, ठीक है। तो आरबीसी का काम होता है क्या, आरबीसी में एक स्पेशल टाइप के रेड कलर पिगमेंट होता है, इसीलिए तो उसको रेड होता है। आरबीसी देखना चाहते हो, आरबीसी है, देखो आरबीसी क्या है, देखो आरबीसी क्या है, ये है आरबीसी रेड कलर का, और ये है हमारा डब्ल्यूबीसी, ये है हमारा प्लेटलेट्स, ठीक है। उसका काम हम बताएंगे, ठीक है। आरबीसी होता है, आरबीसी में एक रेड कलर का पिगमेंट होता है, उसका नाम है हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से रेड होता है वो, ठीक है। तो व्हिच पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द आरबीसी, यू मे राइट दैट क्वेश्चन, दैट इज हेमोग्लोबिन, व्हाट इज दैट, हेमोग्लोबिन। एंड हेमोग्लोबिन जो होता है उसका कीन इंटरेस्ट टुवर्ड्स वाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन, इट हेल्प्स इन कैरिंग ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो हेमोग्लोबिन का काम है कि ऑक्सीजन को पकड़ना है, ऑक्सीजन को लेके कहाँ तक जाना, डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है। ऑक्सीजन को इसको बाइंडिंग कैपेसिटी होता है, हेमोग्लोबिन हैज़ ए कीन इंटरेस्ट, प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड कैरिंग ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो हेमोग्लोबिन जिसमें कम होता है तो ब्लड का जो रेडनेस कम होता है, इसलिए कोई भी डॉक्टर हमको जाते हैं चेक करने के लिए, हमारा आई लिड से चेक कर लेता है कि नहीं, आई लिड को थोड़ा देखता है कि रेडनेस है कि नहीं, तो उससे पता चल जाए कि हेमोग्लोबिन का मात्रा कैसे होता है, नहीं तो ब्लड टेस्ट करके पता चलता था, ठीक है। तो मोस्टली तो 12 से 18 तक होना चाहिए, 12 से 17 और 18 तक होना चाहिए उसका वैल्यू, ठीक है। उससे कम होगा तो उसका नाम होता है क्या, ब्लड, जो ब्लड में हेमोग्लोबिन घट गया है तो डिजीज़ होता है बहुत सारा, ठीक है। वी फील टायर्डनेस, हाँ, और बहुत सारे डिजीज़ उसका होता है। तो वाइट ब्लड सेल क्या है ना, वाइट ब्लड सेल होता है, वाइट ब्लड सेल होता है डब्ल्यूबीसी, इसका काम बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि वो फाइटिंग एग्नेस्ट जर्म्स, जो भी हमारा बैक्टीरिया और वायरस जो एंटर करते हैं उसको मारना चाहिए, चाहे हम वो सांस में जाए चाहे तो फूड में जाए, उसको किल करना काम किसका होता है, वाइट ब्लड सेल का, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट काम है। और हम कभी कभार इंजूर हो जाता है, क्या हो जाता है, इंजूर हो जाता है तो चोट लग जाता है, तो कभी हमारा ब्लड निकलता है, तो ब्लड रुकना चाहिए। तो हाउ इट इज़ क्लॉट ना, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्लेटलेट्स इन आवर बॉडी, इन आवर ब्लड, जैसे कि प्लेटलेट का काम होता है ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। द क्लॉटिंग बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल, दैट इज प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट का इंपॉर्टेंस हमको पता हो गया। तो ये हमारा ब्लड सेल से ब्लड वेसल है, देखो ये है आरबीसी, ये डब्ल्यूबीसी, ये जो है छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं प्लेटलेट्स, देखा, ये भी है डब्ल्यूबीसी, ये आरबीसी है। जैसे ब्लड वेसल में क्यों रेड है, वाई ब्लड रेड, तो उसका कारण है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन इन आरबीसी, ठीक है। आरबीसी जो होता है उसका लाइफ साइकिल होता है 120 डेज़ के, तो 120 डेज़ के बाद वो मर जाता है। वो कहाँ पैदा होता है, रेड बोन मैरो, कहाँ पैदा होता है, रेड बोन मैरो, जो बोन के अंदर होता है, जो चिकन खाने के समय क्या होता है, हमको बीच वाला हड्डी के अंदर वो जो क्या होता है, जो चीज़ें होता है उसको बोलते हैं रेड बोन मैरो। तो हमारा हड्डी में भी है वो रेड बोन मैरो से पैदा होता है। जो मरता है वो स्प्लीन में मरता है, स्प्लीन एक ऐसा जगह होता है हमारी बॉडी में, वो स्प्लीन में जाके मरता है, ठीक है। तो स्प्लीन को हम ग्रे बिहार्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रे बिहार्ड मतलब स्मशान, ठीक है। तो हम देखेंगे, और थ्री टाइप्स ऑफ, सॉरी, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स आर देयर इन आवर ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम। और ब्लड ब्लड कैरी करता है, जो हार्ट से लेके डिफरेंट बॉडी पार्ट तक जाता है, ठीक है। और वहाँ पे वेन जो होता है, अच्छा, वेन जो होता है, देखो वेन क्या होता है, वेन्स होता है वो भी क्या, डीऑक्सीजनेटेड और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड लेता है, ठीक है कि नहीं। तो ये डिफरेंट बॉडी पार्ट से हार्ट के लेके पहुंचता है। तो ये हमारे देखो, ये जो हमारा वेन है, ये वेन क्या करता है, बॉडी पार्ट से ब्लड लेके हार्ट में पहुंचता है। हार्ट फिर से क्या करता है, ये जो पल्मोनरी आर्टरी है वो इसके ज़रिए वो लंग्स में भेजता है, लंग्स से फिर से पल्मोनरी वेन होके, ये जो है वेन और पल्मोनरी वेन होके फिर से हार्ट आता है। हार्ट से फिर से क्या होता है, ये जो आर्टरी है, और उसको ऑरोडा भी बोल सकते हैं, और आर्टरी जो होता है वो हार्ट से लेके ब्लड कहाँ तक जाता है, बॉडी तक। ये जो होता है ना बॉडी, ये डिफरेंट पार्ट्स में क्या हो जाता है, छोटे छोटे फाइनली एक्सट्रीमली ब्लड वेसल बन जाता है, उसको बोलते हैं कैपिलरीज। तो कैपिलरीज क्या होता है, यहाँ पे देखो, कैपिलरीज होता है एक एक्सट्रीमली फाइन ट्यूब्स, और जो होता है उसको बोलते हैं ब्लड वेसल्स, उसको बोलते हैं कैपिलरीज।
इसका काम होता है ये पूरा कैपिलरीज पूरा फॉर्म होके क्या होता है, ये कैपिलरीज फॉर्म होके वेन बनता है। समझ में आया। ये जो होता है देखो ये ब्लड डोनेशन कुछ कुछ लोग होता है, जैसे कि देखो बहुत सारे मशीन बन गया है लेकिन अभी तक कुछ भी ऐसा मशीन नहीं बना जो ब्लड को पैदा कर सकते हैं। हम बहुत सारे खाना खाते हैं लेकिन ब्लड भी मिलता है, रेड होता है, लेकिन हम ऐसा मशीन अभी तक नहीं बनाया है साइंटिस्ट ने जो हम जितने सारे खाना खाते हैं वहाँ पर डाल देंगे और ब्लड निकलता जाएगा, ऐसा नहीं। इसलिए ब्लड जो इंजरी हो जाता है किसी का, और किसी को हेमोफीलिया है तो ब्लड लॉस होता है, तो इसके लिए क्या होता है ब्लड चाहिए। तो ब्लड कैसे होता है ना, कुछ हेल्दी लोगों के पास होता है ब्लड अच्छा होता है, वो जाके ब्लड देते हैं, उसको बोलते हैं ब्लड डोनेट करना। तो ब्लड कलेक्ट होता है, ब्लड बैंक होता है, वहाँ पे ब्लड को प्रिजर्व करके रखा जाता है। और ये जो ऑथराइज्ड होता है गवर्नमेंट के पास, तो ऐसा नहीं हम जहाँ मतलब जो कोई प्लेस में जाके हम ब्लड देंगे, ऐसा नहीं। देर इज ए स्पेसिफिक प्लेस विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट ऑल्सो टेक some measures to collect and preserve them and give and distribute the to blood to different types of patients। तो हो गया हमारा आर्टरी वेन हो गया था। लेकिन और एक बात था, जो आर्टरी है, आर्टरी जो है, आर्टरी का वाल जो होता है बहुत थिकर होता है। क्या होता है यहाँ पे देखो, ये थोड़ा थिकर वाल होता है, ठीक है, ये इलास्टिक होते हैं। और वेन का वाल थोड़ा देखेंगे हम, वेन का वाल जो होता है उसमें भाल्स होते हैं, यही डिफरेंस है। कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन, तो यू मे राइट डाउन व्हाट इज आर्टरी बिकॉज इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, ये पॉइंट 1 लिख सकते हैं। और पॉइंट 2 में क्या लिख सकते हैं, आर्टरी का जो होता है वो वाल जो होता है बहुत मोटा होता है। और वेन में क्या लिखना है, उसका डेफिनेशन लिखना है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड लेता है डिफरेंट पार्ट्स में से, वो हार्ट में पहुंचता है। और उसके साथ साथ क्या लिखना है, उसमें वॉल्स होते हैं। वॉल्स क्यों होते हैं ना, रास्ते में जैसे हॉर्म्स होता है तो उसमें वॉल्स जैसा होता है। और ये क्या होता है, वन वे फ्लो ऑफ ब्लड करता है, मतलब एक बार आगे आगे तो पीछे नहीं जाना चाहिए, तो उसकी तरफ वॉल्व का काम होता है। वी ऑल्सो लुक दिस पिक्चर्स, देखो ये आर्टरी का वाल बहुत मोटा है, ये वेन का वाल थोड़ा पतला है। ये देखो आर्टरी जो बहुत छोटा छोटा आर्ट्रियोल्स बोलते हैं, आर्ट्रियोल्स में जाके कैपिलरीज बनता है, कैपिलरीज फिर से बन के क्या होता है, यहाँ पे वेन बनता है। क्या बनता है, वेन बनता है। समझ में आ रहा है। ये भी देखना चाहिए आर्टरी का वाल कितना बड़ा है, ये वेन का वाल कितना छोटा है। ये जो होता है वॉल्व, देखा मैं बताया था वेन में वॉल्व्स होते हैं। उसके बाद हम थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा ध्यान देंगे, व्हाट इज़ ब्लड एंड राइट्स इज वर्क। तो ब्लड के बारे में लिखना है कि व्हाट इज़ ब्लड, ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, वो कैरीज करता है बहुत सारी चीज़ें, हार्मोन्स, ग्लूकोज, एंजाइम्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। आई टोल्ड व्हाट इज आरबीसी, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ब्लड सेल आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इसका नाम लिखना है। व्हाट इज आरबीसी, आरबीसी का नाम रेड ब्लड सेल लिखना है, उसका काम है जो उसमें हेमोग्लोबिन है, इट कैरीज ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। व्हाट इज डब्ल्यूबीसी ना, डब्ल्यूबीसी होता है क्या, वाइट ब्लड सेल, इट फाइट्स अगेंस्ट द germs which entered in our body. What is the platelets, I told you, and I also underlined that line on a video, you may look। हाँ, तो प्लेटलेट्स होता है उसका क्लॉटिंग में काम हाथ लेना, ठीक है। और ये जो होता है व्हाट इज वाई ब्लड लुक्स रेड, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज ऑफ हेमोग्लोबिन प्रेजेंस इन आरबीसी, ठीक है। व्हाट इज हेमोग्लोबिन, रेड कलर पिगमेंट होता है, ठीक है। What are the types of blood cells, you may write down questions। What is artery, I told you the arteries are blood vessels which carries oxygenated blood from heart to vein। क्या होता है, it collect कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड और ये जो सॉरी vein carries deoxygenated blood from different part of body to heart। कैपिलरीज होता है ये extremely fine tubes, I told you, blood vessels और it comprises or collect to form vein। What are the difference between pulse and pulse rate, वेरी गुड। पल्स जो होता है ये टेथोस्कोप से मेजर किया जाता है। टेथोस्कोप का वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कैसे टेथोस्कोप बनाना है, इजीली आप बना सकते हैं अपना घर में। और कोई भी मतलब इजी और वेस्ट मटेरियल को भी इस्तेमाल करके टेथोस्कोप बनाना है, इसका वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है। टेथोस्कोप क्या होता है, ये पल्स और पल्स रेट को मेजर करता है। व्हाट इज़ पल्स, पल्स देखो यहाँ पे पल्स है, ट्रॉपिंग साउंड ऑफ ब्लड वेसल इज नोन ए पल्स। और पल्स रेट मतलब टाइम के अनुसार, टाइम क्या कि 1 मिनट में कितना पल्स होता है उसको बोलते हैं पल्स रेट, ठीक है, पर मिनट, ठीक है। ठीक है, हो गया, ये रहा आज वीडियो, ठीक है। वाई वॉल्व्स आर प्रेजेंट इन द ब्लड वेसल्स, ठीक है, वॉल्व्स आर प्रेजेंट इन व्हिच ब्लड वेसल, तो आंसर होगा व्हाट वेन होगा। तो नॉर्मल पल्स रेट क्या है,
नॉर्मल पल्स रेट 70 से बट 70, देखो 72 से 80 तक बीट पर मिनट, ठीक है। ये हमारा पल्स रेट 72 से 80, 1 मिनट में इतना बार धड़कता है हमारा दिल, और उससे ज़्यादा होगा, एक्सरसाइज करने से भी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। ज़्यादा टेंशन और ज़्यादा कोई प्रॉब्लम, हमारा बॉडी में कुछ बुखार होता है तो हमारा ब्लड पल्स रेट मेजर करते हैं डॉक्टर, इसीलिए क्योंकि कुछ तो बॉडी में प्रॉब्लम हुआ है, इसलिए पल्स रेट बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, एक्सक्रीशन और सॉरी हार्ट के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो आज इतना ही, थैंक यू।